को मिलती है। इन कहानियों के अंदर है ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल बदली। वो छोरी मेहंदी मंडवा ब्यावली और छोरी गीत गाँव बनी, बाजरा की रोटी मत खाइए बनो कालो आओगो। जब उनका कहानी देख के मेरे कालो पड़ेगा ना, मन दिन 15 चाहिए, 16 दिन घर आ जाऊंगी। ये इसलिए सुननी पड़ती है हमें कि वो शुद्ध प्रचार था, वो शुद्ध संस्कार थे, वो लुप्त कर दिए हमने खुद ने, और किसी का दोष नहीं। हमारे खान पान को हमने ठुकराया, हमारे पहनाव को हमने ठुकराया, हमारे संस्कारों को हमने खुद ने ठुकराया, इसमें किसी का दोष नहीं। आज मैं भी एक महिला साथ लिया हम चंपा चौधरी पिड्डा को नावड़ता ने दोनों गामा का। आज चंपा चौधरी तो नुबुजन जोगी होती तो के सीखे क्यों जी, जिस चीज का खाज पागल जाती जाओ, अपनी खोट थक के बता भी दियो, खुली किताब रहती। मार टाबड़ा ही माव नाम है चंपारियो दिनेश, बताओगे जाके न्यू कसोटी गाँव में तेरे खाते भाई समझ में। ये 2 घूंट कॉफी खाते रहे, अब जाते हैं बना के देगी, फिर आपको बताओ ना कॉफी बना के हाथ गया। करोड़ी सेठ की लड़की का श्यामवती नाम था साथियों। एक दिन उसने वो बसंत देख लिया और हाथों में बाएं टावड़ी शुरू हो गई बेमता। यो जिस दिन बनाया इतनी फुर्सत कित लग गई थी, पर सत्यानाश ने कुम्हार के घर पैदा क्यों कर दिया। उस जमाने में जाति पाति का भेदभाव बहुत होता था। यो लड़का जब होता किसी सेठ का तो मेरी शादी इसी से होती थी, ब्राह्मण होता तो भी, राजपूत होता तो भी मेरी शादी इसी के साथ होती, और ये दर्जिया का भी होता तो मेरी शादी इसी के साथ होती। लेकिन कसर रहेगी बना लेती वो विचार करती है कि शादी तो इससे मेरी नहीं हो सकती। माननीय श्रीमान उमेद सिंह जी नागर 50 रुपए से पार्टी का हौसला अफजाई मान सम्मान करते हैं। नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उमेद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने विचार करा शादी तो नहीं कर सकती इससे मैं, पर इसने देख तो सकूं ही सुनूं, ये देखने की चीज है, इसने जरूर देखा करूंगी। उसने टाइम बना लिया, आधे घंटे पहले तैयार हो जा अपनी तिगस करके। वो सुबह सुबह मिट्टी खोदन जा और सुबह सुबह उसकी कॉलेज लग गए। रोजाना की उसने बात देख लिया, वो आगे के निकल जा, जब वो सांस मार के बाद कॉलेज में चली जा, वो अपनी मिट्टी खोदन चले जा। ये रोजाना का कर्म था। करीब 6 महीने का समय बीत गया था, बोलता कदे देखा नहीं। एक दिन बोलता भी सुन लिया, कैसे आइए सुनते हैं। श्यामवती श्यामवती बग्गी में बैठ के वह पढ़न मदरसे चली, इधर वो संत कुमार गुण गधा पर एक समय का क्रम था। उसका कॉलेज में जाने का, उसका मट्टी खोदन का। 2 साल में मट्टी खोदन का भी मालूम हो गया था, कदे आंकड़ का भी मालूम हो गया था, मट्टी का भी अनुभव हो गया था। चीकड़ी ये बहुत बड़ी अपने काम की ये नहीं है, जिसा भी काम करे उसकी कुदरती प्रैक्टिस हो जाती है। मारना तो कौन में कदे जीवन मट्टी लाओ खोद सवेरे पिता खुशी हो जावे, तत्कारी ते नहीं चले तो वो डंडा हाथ उठावे, वो डंडा हाथ उठावे, तत्कारी ते नहीं चले तो
बैठ लिया दोनों पाकर के एक गधे पर, और अगला दो दो डंडे पाट दिए, पड़गड़ाट उठाया कि शायद सड़क के ऊपर कड़पड़ 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 कड़पड़, पीछे पीछे लड़की के बग्गी, गधे पर बैठ के उसने एक रागनी गाई। इन रागनी को गान से रह के गाँव नाले की सुंडी पकड़ के गाई जहां से बहुत सो ने छोड़ दी। ये नहीं कि जाना रुक जाना, वो तो अपना दुख भरा गीत गाओ था कि मां के जाए आप मेरे साथ होते तो मेरी ये दशा नहीं होती। मैं राजा का लड़कर कुम्हार के घर गधे चराऊं, मट्टी खोदूं, प्रजापत को आऊं। आइए सुनाता हूं बसंत की आवाज में, कोशिश करूंगा आपको आवाज सुनाने की। रूप का मालिक था, मीठी आवाज का था, क्या गाया उसने मैं कोशिश करूंगा। ये बोला ये तो रूप जुदाई तेरी, भाई तेरी जुदाई का कारण है, ये तो रूप जुदाई तेरी, गई क्या दशा ये मेरी, एक राजा का कौन रहता कमरे के घर, अच्छा जाओ। लड़की ने कान डंडा सब वर्गा करा के यो लड़का तो कुमार का तो नहीं, लेकिन राजा का कमर। झूठा दोष धरो जुल्म मस्ती न मोहसिन किए, दोबारा बोल के जाओ, जुल्म मोहसिन किए। धक्के दे के पिता ने निकाल जो दिए दिए, लेकिन जब भी था सुखी तेरे बिछुड़न का दुख कर गया काया की गिरी।
तेरी जुदाई में भाई मैं चांद चूर हूँ। एक कड़वासी रोज सुपर किसने जा कहूँ रे कहूँ। दम तेरी कलास में वक्त कट भूख प्यास में इधर आवण लगी रे अंधेरी। तेरी सुनियो मेरी तुम परमात्मा। कभी देवी सिंह भी करेंगे दुखों का खात्मा खात्मा। आज के कोई और खातिन सो करवा दे, मैं खात्मा बताया ना, खात्मा सुनियो है। देवी सिंह भी दुखों का करेंगे खात्मा खात्मा। वो कभी किरवर से कविता ही करेंगे, कविता करो शाम सवेरी।